हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक और संतवाणी पढ़ने जा रहे हैं। इस संतवाणी का नाम है संत कृपा झाली। यह संतवाणी संत बहिणाबाई द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम कवियत्री का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद संतवाणी पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। संत बहिणाबाई का जन्म सन 1668 में हुआ था तथा सन 1700 में उनकी मृत्यु हो गई। वह वारकरी संप्रदाय की संत कवयित्री हैं। संत बहिणाबाई संत तुकाराम महाराज की शिष्या थी, इसीलिए कवयित्री की रचनाओं में संत तुकाराम महाराज के व्यक्तित्व और काव्य रचना का प्रभाव दिखाई देता है। बहिणाबाई ने अनेक प्रसिद्ध ओव्या, श्लोक तथा आरती का लेखन किया है। भक्ति का भावपूर्ण आविष्कार उनकी अभंग रचना की विशेषता है। और आज हम जो उनके द्वारा लिखा गया अभंग पढ़ने जा रहे हैं, उस अभंग में संत बहिणाबाई बताती हैं कि कैसे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के निर्माण में संत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसका बहुत ही अद्भुत वर्णन उन्होंने इस अभंग में किया हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अभंग की ओर। अभंग का नाम है संत कृपा झाली। संत कृपा झाली इमारत फळा आली। या पहिल्या पंक्तीमध्ये संत बहिणाबाई म्हणतात की वारकरी संप्रदायाची जी परंपरा आहे, ज्ञानदानाच्या कार्याची जी इमारत पूर्ण झाली आहे, फलद्रूप झाली आहे, ती संत याच्याच कृपामुळेच। अनेक संतांनी ती पूर्ण होण्यास आपले योगदान दिले आहे। कहने का मतलब ये है कि संत बहिणाबाई कह रही हैं कि वारकरी संप्रदाय की जो परंपरा रही है, वहाँ पर जो भी ज्ञानोदय का कार्य हुआ है, उसकी इमारत पूरी हो चुकी है, फलदायी रही है और यह सब संतों की कृपा के कारण ही हुई है। बहुत सारे संत थे जिन्होंने इस काम में अपना पूरा योगदान दिया है और इसी योगदान की वजह से आज वारकरी संप्रदाय की जो इमारत है वो खड़ी हो पाई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत की भूमि संतों की भूमि के रूप में जानी जाती है। भारतीय संस्कृति हर जगह फैली हुई है। भारत में संतों की महिमा बहुत ही पसंद की जाती है और महाराष्ट्र संतों की भूमि है। इसका बोलबाला हर जगह फैला है। संतों की कृपा से वारकरी संप्रदाय की महिमा भी दूर दूर तक फैल गई है। फिर भी वारकरी संप्रदाय का निर्माण ज्ञान और भक्ति के बल पर हुआ है। इसीलिए संत कवयित्री कहती हैं कि संत कृपा झाली इमारत फळा आली। कहने का मतलब कि संत कृपा झाली यानी संतों की कृपा हुई और इमारत फळा आली अर्थात वारकरी संप्रदाय की इमारत बनकर तैयार हो गई। कवयित्री के कहने का तात्पर्य यह है कि महाराष्ट्र के सभी संतों ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान इस इमारत को तैयार करने के लिए दिया हुआ है और यही कारण है कि आज महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की इमारत खड़ी हो चुकी है। इस इमारत को खड़ा करने के लिए किन किन संतों ने किस किस प्रकार योगदान दिया, इसका वर्णन वह अपनी अगली पंक्ति में करती है। वह कहती हैं कि ज्ञानदेवेने रचला पाय उभारले देवालय, अर्थात संत ज्ञानेश्वरांनी महाराष्ट्रात वारकरी संप्रदायाची सुरुवात केली। त्या काळाच्या समाजव्यवस्थेच्या विरोधात जाऊन सामान्य जनमेला भक्ती मार्ग खुला करून दिला, त्यांचा पाया रचला म्हणजे स्थापना केली, म्हणून त्यांना फाउंडेशन स्टोन असे म्हणतात। मतलब जो संत ज्ञानेश्वर थे, उन्होंने ही महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय है उसकी शुरुआत की थी और उस समय का जो समाज था वो बहुत ही सख्त था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं
वो अलग अलग जो कास्ट के लोग थे उनको पूजा पाठ करने नहीं देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे। और ऐसे समय पर जो संत ज्ञानेश्वर थे, जो संत ज्ञानेश्वर थे, उन्होंने हर किसी के लिए जो भक्ति का दरवाज़ा है उसको खुला किया। और इसीलिए यहाँ पर उन्हें नींव का पत्थर, मतलब जो वारकरी संप्रदाय है वहाँ के सभी लोग या फिर समाज के हर जो व्यक्ति है वो क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। उसकी स्थापना संत ज्ञानेश्वर द्वारा महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय द्वारा किया गया और इसीलिए उनको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनके द्वारा ही वारकरी संप्रदाय की स्थापना हुई है, ऐसा कहा जाता है। इस संप्रदाय की स्थापना के लिए संत ज्ञानेश्वर को सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ जाना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके खिलाफ जाकर लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया और इसीलिए वह क्या है, वारकरी संप्रदाय के स्थापक है। आगे संत बहिणाबाई कहती हैं कि नामा त्याचा किंकर तेने रचले ते आवार। मतलब देखो यहाँ पे जो किंकर शब्द का उपयोग किया गया है उसका अर्थ होता है सेवक, और आवार का जो उपयोग किया गया है उस शब्द का अर्थ होता है आंगण। तर या पंक्तीमध्ये संत बहिणाबाई म्हणतात की संत ज्ञानेश्वरांनी रचलेल्या पायावर इमारत उभी करण्याकरिता संत नामदेवांनी छोट्या दगडाचे काम केले। त्यामध्ये शांतता, संयम, विश्वास, चांगुलपणा या गोष्टीची शिकवण देऊन मंदिराचा आंगन त्यांनी तैयार केली। मतलब जब ज्ञानेश्वर महाराज ने वारकरी संप्रदाय की नींव रखी तो उस नींव पर इमारत बांधने का काम संत नामदेव ने किया। जब कोई भी इमारत की नींव रखी जाती है और उसके ऊपर इमारत बांधने का काम जब शुरू होता है तो जो पहला पत्थर रखा जाता है तो उस पहले छोटे से पत्थर का काम संत नामदेव ने किया। उन्होंने उन पत्थरों में शांति, संयम, विश्वास, भलाई, इन सभी बातों की सीख देते हुए इमारत का जो आंगन है वो तैयार किया। संत नामदेव यह वारकरी संप्रदाय के सेवक है और उन्होंने अपने ये सेवक की जो भूमिका है वह बहुत ही अच्छी तरीके से अदा करते हुए जो वारकरी संप्रदाय है उस वारकरी संप्रदाय में सभी लोगों के बीच शांति बनी रहे, उनमें संयम रहे, वह एक दूसरे के बारे में सोचें, एक दूसरे की भलाई करें और उसके साथ साथ एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें। इस प्रकार की जो सीख है वो उन्होंने दूर दूर तक फैलाई और वारकरी संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार है वह इन सभी मूल्यों के आधार पर किया। अर्थात संत नामदेव महाराज ने पंजाब तक भागवत और वारकरी संप्रदाय के धर्म का प्रचार किया। नेक्स्ट पंक्ति है, जनार्दना एकनाथ खांब दिधला भागवत। या पंक्तीमध्ये संत एकनाथ यांनी वारकरी संप्रदायाचा प्रसार व प्रचार करण्याचे कार्य संपूर्ण भारतामध्ये केले। जाती, धर्म, भेदभाव मानू नये हे लोकांना पटवून देण्याचे प्रयत्न केला। त्यांनी या मंदिराला भागवत रूपी भक्कम खांबा दिला। मतलब संत एकनाथ ने वारकरी संप्रदाय का जो संपूर्ण भारत में प्रचार और प्रसार किया, उसके साथ साथ उन्होंने मनुष्य को जाति, धर्म, भेदभाव नहीं करना चाहिए इसकी शिक्षा दी और समाज के सभी लोग को समझाने की कोशिश की कि वे लोग जाति, धर्म, भेदभाव इन चीज़ों को ना माने। उन्होंने भागवत ग्रंथ का एक मजबूत खंभा या फिर सहारा लोगों को दिया। यहाँ पर एक और संत की बात की गई है, संत जनार्दन। तो यह जो संत जनार्दन है यह संत एकनाथ के गुरु हैं और इन दोनों ने मिलकर वारकरी संप्रदाय का प्रचार और प्रसार किया और साथ में जो भागवत ग्रंथ है यह भागवत ग्रंथ एक मजबूत खंभे के रूप में, एक मजबूत सहारे के रूप में वारकरी संप्रदाय को प्रदान किया। आगे संत बहिणाबाई कहती हैं कि तुका जाल से करस भजन करा सावकाश।
म्हणजे वारकरी संप्रदायाचा शिखर किंवा कळस संत तुकाराम महाराजांना म्हटले आहे. ते त्यांच्या भजन कीर्तनातून जनतेला ज्ञान देऊन सत्याच्या मार्गावर चालण्यास शिकवण्याचे त्यांचे कार्य अतिशय प्रभावी ठरले आणि ही इमारत पूर्ण झाली म्हणून आता ईश्वरांचे भजन शांततेने सावकाश म्हणूया असे संत बहिणाबाई म्हणतात. मतलब वारकरी संप्रदाय का जो शिखर है या फिर कलश है वह संत तुकाराम महाराज को कहा गया है, क्योंकि उन्होंने भजन और कीर्तन के माध्यम से लोगों को सही रास्ते पर सही मार्ग पर चलने की सीख दी है और उनकी दी गई यह सीख बहुत ही प्रभावी सिद्ध हुई है और इसीलिए उन्हें जो वारकरी संप्रदाय है उसका शिखर या फिर कलश कहा गया है. संत तुकाराम महाराज विट्ठल के बहुत ही बड़े भक्त हैं और उनका मानना यह है कि हमें हमेशा अपने मन में उनका नाम स्मरण करते रहना चाहिए. हमेशा विट्ठल विट्ठल इस प्रकार उनके नाम को जपते रहना चाहिए. उठते बैठते कोई भी काम करते हुए हमें उनको भूलना नहीं है. अर्थात वारकरी संप्रदाय की जो इमारत है वह तैयार हो गई है और अब इस इमारत में हमें बिना किसी शोर शराबे के शांतिपूर्ण ढंग से आराम से ईश्वर का भजन करते रहना चाहिए. संत तुकाराम महाराज को कलश कहकर शिखर कहकर उन्हें गौरवान्वित किया गया है. नेक्स्ट पंक्ति में संत बहिणाबाई कहती हैं कि बहिणा मने फडकती ध्वजा निरूपणा केली बोजा. म्हणजे शेवटी बहिणाबाई म्हणतात या मंदिरावर भक्तीची पताका म्हणजेच ध्वज फडकत आहे. सर्व संतांच्या कार्याचे गोडवा समाजापर्यंत पोहोचवण्याचे या मंदिराचे विवरण मी भक्तिभावाने केले आहे. मतलब अंत में बहिणाबाई कहती हैं कि इस मंदिर पर भक्ति का झंडा या ध्वज लहराने का जो कार्य है वह उन्होंने स्वयं किया है. अर्थात वारकरी संप्रदाय के सभी संतों ने किस प्रकार वारकरी संप्रदाय का इमारत रूपी मंदिर खड़ा करने के लिए अपना अपना योगदान दिया है, उस योगदान का गुणगान मैं बहुत ही भक्तिभाव से कर रही हूँ. उन्होंने एक प्रतिनिधित्व के तौर पर वारकरी धर्म का प्रचार और प्रसार लोगों तक पहुंचाने का कार्य बहुत ही सुंदर तरीके से इस अभंग के माध्यम से किया है. थैंक यू.